जी, आज का लेक्चर हमारा है फाइवर के ऊपर। बेसिकली अब तक जो हमने सीखा है सोशल मीडिया एड्स डिजाइन, सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन, सब टाइटलिंग और इमेजेस डिजाइन, क्रॉपिंग, ये सारा कुछ हमने जो सीखा है, विजिटिंग कार्ड बनाना, वेडिंग कार्ड बनाना, उसके रिलेटेड हम फाइवर पे अभी ट्राई करेंगे ताकि हमें प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड आइडिया हो कि प्रोजेक्ट और हमें कस्टमर डीलिंग स्टार्ट हो। उसका ये होगा कि अगर प्रोजेक्ट आ जाते हैं तो मैं आप लोगों को गाइड करके आप लोग ही बनाएंगे, प्रैक्टिकली काम हो जाएगा। अगर अभी नहीं भी मिलते तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि कस्टमर की क्यूरीज क्या है, तो आप वो भी मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। जब आप लोग फाइबर अकाउंट बना लेंगे, कस्टमर्स के मैसेजेस आ रहे होंगे, तो आप लोग मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे भी जिस टाइम भी मैसेज आए आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं कि हमने इस क्यूरी का क्या आंसर करना है और कैसे बात करनी है, तो मैं वो फर्दर आपको फुल गाइड करूंगा। ठीक है, ओके। तो फाइबर वाला टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। बेसिकली फाइवर है क्या, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। फ्रीलांसिंग जब आप करते हैं, फ्रीलांसिंग के लिए जैसा कि ये होता है कि आप किसी मार्केट में आपकी कोई स्किल सीखते हैं, कोई हुनर सीखते हैं। आप वो हुनर सीखने के बाद क्या करते हैं? हुनर सीखने के बाद आप किसी ना किसी मार्केट में अपनी दुकान बनाते हैं। दुकान बनाते हैं, वहां पे जाके आप सेल करते हैं, या फिर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपके पास पैसा है, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। आप क्या करते हैं, आप किसी भी मार्केट में, किसी भी एरिया में आप अपनी दुकान खोलते हैं। वहां पे कपड़े की एग्जांपल देख लें, आप अनारकली में, दिल्ली गेट में क्या करेंगे, दुकान लेंगे, वहां पे कपड़ा रखेंगे। जब तक आप दुकान नहीं लेंगे, नहीं बनाएंगे, सामान सेट नहीं करेंगे, तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि सेल्स ही नहीं होगी। तो ऐसे ही जो आप लोगों ने डिजिटल स्किल्स सीखी, चाहे वो ग्राफिक्स की हैं, चाहे डिजिटल मार्केटिंग की हैं, चाहे कोई भी है, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं दुकान बनानी होती है, ऑनलाइन डिजिटल दुकान। तो फाइवर जैसे अनारकली बाजार है, जैसे दिल्ली गेट है, जैसे और लाहौर के बाजार हैं, ऐसे फाइवर भी एक बाजार है, ऑनलाइन डिजिटल बाजार है, जहां पे आप अपनी शॉप बनाते हैं। वहां पे शॉप को ऐसा समझ लें, अकाउंट का नाम दिया गया है। वो अकाउंट बनाते हैं जहां पे जाके आप स्किल्स अपनी शेयर करते हैं। बेसिकली फाइवर वो है। फाइवर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्या चीज है? अब जो है फाइवर की डेफिनेशन, ठीक है, फाइवर की डेफिनेशन बताऊंगा। डेफिनेशन क्या है कि फाइवर क्या है कि ग्लोबल ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, जो कि फ्रीलांस सर्विसेज देने के लिए यूज होता है। यहाँ पे लोग आते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, पहले ये भी क्लियर कर दूं जिन लोगों को नहीं आइडिया उनके लिए, चाहे जो न्यू है। बेसिकली क्या है, एक होता है कोई कंपनी या उसके कोई इंडिविजुअल्स जिनको कोई प्रोजेक्ट बनवाना है, उनको अपनी कंपनी के लिए लोगो बनवाना है, एड बनवानी है, पोस्ट बनवानी है, सोशल मीडिया कैंपेन रन करानी है। वो क्या करते हैं, अब सॉफ्टवेयर हाउसेस के पास जाए तो वो बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, तो वो क्या करते हैं, इस वेबसाइट पे जाते हैं। अब फाइवर एक थर्ड पार्टी ऐप है, ये क्या करती है, ये उनसे पैसे ले लेती है। आगे से जो सेलर है उसके साथ वो प्रोजेक्ट करके देता है, तो वो उसके अकाउंट में दे देती है, नहीं तो वो रिजर्व रहते हैं। एट द एंड जब भी प्रोजेक्ट फाइनल होता है, वो उस या तो सेलर के अकाउंट में आ जाता है कि उसने काम सही किया, सेलर ने काम सही नहीं किया, और वो दोनों की रजामंदी से प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ तो वो वापस चले जाएंगे। मीन्स कि बहुत सिक्योर है। और हमारे सेलर्स के लिए, जो हम लोग हैं, हमारे लिए तो ज्यादा सिक्योरिटी है इसमें, हम लोग ज्यादा सिक्योर हैं फ्रॉम बायर, बायर से भी हम लोग ज्यादा सिक्योर हैं। तो बेसिकली ये इसमें ये कॉन्सेप्ट है। और बेसिकली ये 2010 में बनी, इसराइल में इसको बनाया गया। और इसके जो है मोस्टली ऑडियंस जो है वो इंडिया, और उसको फॉलो जो किया जाता है पाकिस्तान। मोस्टली ऑडियंस जो है वो यूएसए से है, और उसको जो फॉलो किया जाता है वो पाकिस्तान और इंडिया से किया जाता है। यानी कि यहाँ पे बायर ज्यादातर इंडिया के, अमेरिका के होते हैं, और सेलर जो है, फ्रीलांसर जो है, वो है पाकिस्तान और इंडिया से। ठीक है जी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ये सेंटर में ये जो है, ये एफ आई जो लिखा हुआ है फाइवर, ये बेसिकली इसका लोगो है फाइवर का। अब बात करते हैं कि फाइवर है क्या। दोबारा इधर एक्सप्लेन किया गया है कि फाइवर एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जो कि डिफरेंट सर्विसेज ऑफर करता है।
उन सर्विसेज को, अभी आप दुकान में क्या रखते हैं, जब सामान रखते हैं ना, कपड़ा हो, फर्नीचर हो, करियाना हो, कुछ भी हो, उसका कोई ना कोई नाम है, प्रोडक्ट है या कुछ नाम है। ऐसे जो हम फाइवर पे अपनी ऑफर्स रखते हैं, स्किल्स रखते हैं, सर्विसेज रखते हैं, उनको नाम देते हैं गिग्स का। ये गिग्स, गिग्स बेसिकली क्या है, हमारी सर्विसेज हैं जो हमने यूजर को देनी है। और फाइवर पे मैक्सिमम लेवल 1 पे ना, न्यू लेवल पे जो आप लोग होंगे जिसपे, इस पे 7 गिग्स आप दे सकते हैं। तो फाइवर क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फ्रीलांसर अपने स्किल्स और सर्विसेज के अकॉर्डिंगली गिग्स बनाते हैं और बायर्स को, कस्टमर्स को वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब वो सर्विसेज राइटिंग की हो सकती हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट की हो सकती हैं, वर्चुअल असिस्टेंट की हो सकती है, या इस तरह की कोई भी। ये बेसिकली फाइवर है, ये फाइवर का काम। इसके बाद है हाउ डज फाइवर वर्क, फाइवर वर्क कैसे करता है। तो इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने पहले ही स्टार्ट में ही आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया कि सेलर क्या है। सेलर जिसने सर्विसेज देनी होती है, जो सॉफ्टवेयर वेबसाइट बनाता है, जो कि लोगो बनाता है, जो कि डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देता है, जैसे ये मैंने इधर पिक्चर भी लगाई है। और जो बायर है वो क्या है, वो ऐसा पर्सन है जिसने कोई ना कोई चीज खरीदनी होती है, परचेज करनी होती है। अब ये दोनों जाते हैं किसके पास, बायर भी और सेलर भी फाइवर के पास जाते हैं। बायर कहता है मैंने एक लोगो बनवानी है, मैंने एक एड बनवानी है, सेलर कहता है मैं ये बना के दे दूंगा। फाइवर इन दोनों के दरमियान एग्रीमेंट कराता है। एग्रीमेंट कराने के बाद जैसे ही प्रोजेक्ट डन होता है, डील डन होती है, यानी कि बायर के अकाउंट से फाइवर पैसे काट लेता है, वो अब फाइवर के पास रहते हैं। सेलर ने जब काम करके दे दिया बायर को, तो वो फाइवर क्या करते हैं, बायर ने जैसे ही एक्सेप्ट किया, वो पैसे सेलर के पास आ जाते हैं। अगर सेलर काम नहीं कर पाता तो दोनों की रजामंदी से उसको कैंसिल कर दिया जाता है। उसके बाद पैसे वो फाइवर से दोबारा कस्टमर, उसमें कस्टमर के अकाउंट में वापस चले जाते हैं। बेसिक ये प्रोसीजर है। इसके बाद है सेलर कैटेगरीज। सेलर किस तरह के काम कर सकते हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं, ये इन कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली ना मैंने कुछ इमेजेस लगाने की कोशिश की है। ये स्लाइड भी जो मैंने बनाई हुई है, ये बेसिकली कैनवा में बनाई है। आप लोग भी ऐसे स्लाइड्स वगैरह बहुत अच्छी अच्छी इसमें से बना सकते हैं। अच्छा, फाइवर पे 200 से ज्यादा कैटेगरीज हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं, लेकिन जो मशहूर हैं, जिनका बहुत ज्यादा काम है, प्रॉफिटेबल है, चंद एक मैंने यहाँ पे नोट की हैं। पहली है ग्राफिक डिजाइनिंग, दूसरी है ट्रांसलेशन, तीसरी है वेबसाइट डेवलपमेंट, कॉपी राइटिंग, एचआर कंसल्टिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, डाटा एंट्री। अब जो आप लोग कोर्स कर रहे हैं, आप देखें सिंपल से एक स्मॉल सी वैल्यू में आप ये कोर्स कर रहे हैं, इसमें क्या चीज है, आप ग्राफिक डिजाइनिंग भी टोटल कवर कर रहे हैं, आप इसमें लोगो आगे, एड्स आगे, सब कुछ, वीडियो एडिटिंग भी आप कंप्लीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया भी इसमें कंप्लीट है। तो आप इसके जरिए आप इतनी कैटेगरीज को टच करेंगे। इसके बाद फाइवर पे आप सेलिंग स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, फाइवर पे किस तरह से आप सर्विसेज दे सकते हैं, किस तरह से। तो सबसे पहले आप फाइवर पे जाएंगे, fiverr.com, अपने लैपटॉप में गूगल में जाके लिखेंगे fiverr.com। उसके बाद आप फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे, फाइवर ओपन होगा। वहां पे आप प्रोफाइल सेटअप करेंगे, अकाउंट बनाएंगे, इन अदर सेंस। अकाउंट बनाने के बाद फिर आपने जो सर्विसेज देनी है, जो आपकी स्किल्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप गिग बनाते हैं। उस गिग में आप अपनी तमाम डिटेल्स मेंशन करते हैं कि ये मैं काम कर सकता हूँ और ये इसके इतने डॉलर चार्ज करूंगा, इतने टाइम में ये प्रोजेक्ट डिलीवर करूंगा। तो ये सब आप इस तरह से काम करते हैं। इसके बाद हम जाते हैं एक ओवरव्यू की तरफ फाइवर के। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आप जाते हैं fiverr.com में और आप एक न्यू गिग पे क्लिक करते हैं। तो आपके पास वो आता है, तो वहां पे आप गिग का टाइटल लिखते हैं। टाइटल में ये चीजें आप नोट कर लें तो ज्यादा बेहतर है। वैसे रिकॉर्डिंग भी मैं आज ही अपलोड कर दूंगा। वैसे रिकॉर्ड करने का इसलिए कह रहा हूँ कि आप उनको ये पॉइंट्स पता होंगे कि टाइटल में क्या करना है, कैटेगरी में क्या करना है। प्रैक्टिकली भी मैं सिखाऊंगा, अगले लेक्चर में मैंने प्रैक्टिकली ही सारा कुछ दिखाना है। एक अकाउंट क्रिएट करना है, उसमें सारा कुछ, गिग भी बनानी है, टाइटल भी, हर चीज। लेकिन फिर भी आप लोग ये चीजें नोट कर ले, आप जब खुद बना रहे होंगे तो आपको इसमें कोई इशू ना आए, क्योंकि टोटल हमारा कोर्स बेस कर रहे हैं इस पे। स्किल तो आप सीख लेंगे लेकिन अर्निंग इस पे होनी है।
प्रोजेक्ट इधर से मिलना, तो इसमें एक एक पॉइंट, एक एक डॉट जो भी है ना, वो भी सोच समझ के लगाना है आपने। तो सबसे पहले टाइटल आ गया, तो टाइटल की ही डॉट से मुझे बात याद आई कि टाइटल में आपने कोई सिंबल यूज नहीं करना। जब आप टाइटल लिख रहे होंगे ना ही कोई कॉमा लिखना है, ना कोई डॉट लिखना है, कोई सिंबल यूज नहीं करना। तो टाइटल आप बताएंगे अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड बायर्स को कि हम ये सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। उसके बाद आप कैटेगरी और सब कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं, यानी कि आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं या आप ग्राफिक्स डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो उसमें कैटेगरी आप फिर सिलेक्ट करते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइनिंग, और उसके बाद फेसबुक पोस्ट डिजाइनिंग, यूट्यूब पोस्ट डिजाइनिंग। ये बेसिकली कैटेगरीज हैं। आप कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं, सर्विसेज टाइप सिलेक्ट करते हैं, बताते हैं। और गिग मेटा डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए असल में ये कोर्स है, क्योंकि सिंपल अकाउंट तो कोई भी बना लेता है, लेकिन मेटा डाटा एक इंपॉर्टेंट है जिसकी बेस पे आपकी गिग जो है क्या होती है, टॉप पे रैंक होती है। और सर्च टैग्स भी, ये दोनों बेसिकली मेटा डाटा और सर्च टैग्स दोनों का ही पर्पस क्या है, ये टैग्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, जिनकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट को रैंक करते हैं। और ये जब मैं एक अकाउंट और गिग्स बनाऊंगा, तो साथ साथ ये प्रैक्टिकली आप सबको दिखाऊंगा कि कैसे ये करना है। ठीक है जी। जी सर। इधर तक क्लियर है सबको कि फाइवर क्या है, कैसे फाइवर पे काम करते हैं, फाइवर की स्ट्रेटेजी क्या है, फाइवर पे अकाउंट किस तरह से बनाना, बेसिक ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। यस जी ठीक हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन है इधर तक तो बता दीजिए, आगे नहीं तो नेक्स्ट कंटिन्यू करता हूँ मैं। जी फीमेल्स और बाकी सब लोग, अगर आप लोगों के लिए वॉइस में इशू है तो आप चैट में बता दिया करें। चलें जी, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये अकाउंट क्रिएट करने का सारा तरीका आ गया। इसके बाद टिप्स के कैसे आप ज्यादा से ज्यादा सेल्स कर सकते हैं, कैसे ज्यादा से ज्यादा आप अर्निंग कर सकते हैं फाइवर पे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मेक योर प्रोफाइल स्टैंड आउट। अपनी प्रोफाइल को बड़ा एक ऐसा बनाए कि जो आगे कस्टमर को अट्रैक्ट करे, उसे कैच करे। उसके बाद अपनी प्रोफाइल और गिग्स को ऑप्टिमाइज करें। ऑप्टिमाइज कैसे करना है, आपने उसमें अल्फाज और कीवर्ड्स, मेटा डाटा ऐसा यूज करना है जो कि अट्रैक्टिव हो, जो सर्च हो रहा हो बहुत ज्यादा। और वो कैसे पता चलता है, आप सर्च करते हैं कि कौन सा डाटा टैग ज्यादा यूज हो रहा है, वो आपको फाइवर से ही, आपको उधर से ही आइडिया हो जाता है। वो भी मैं इधर प्रैक्टिकली जब करता हूँ तो वो बता दूंगा। इसके बाद पोर्टफोलियो क्रिएट करें आप अपना। पोर्टफोलियो क्या है, आज मैं आप लोगों को सबको पोर्टफोलियो को टास्क दे रहा हूं। मैं अगले लेक्चर में, क्योंकि पिछले लेक्चर की मेरे पास जस्ट एक स्टूडेंट की आई है डिटेल्स, बाकी किसी की नहीं आई, तो मैं फाइवर प्रैक्टिकली तब तक स्टार्ट नहीं कराऊंगा। आज मैं इस लेक्चर में कह रहा हूं जब तक आप लोगों का पोर्टफोलियो नहीं बनता पिछला प्रीवियसली। पोर्टफोलियो ये है कि आप लोग अपना एक प्रैक्टिस के तौर पे, प्रैक्टिस के तौर पे आप एक बनाए अपने लोगो, एक दो तीन लोगो बना लें किसी कंपनी के लिए। इसके अलावा बहुत वेल स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो बनाए। आप 3-4 सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करें, एड्स डिजाइन करें, वीडियो एड्स बनाएं जिनमें कोई लोगो ना रिमूव करके, प्रोफेशनल। और वो आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा जो कि क्लाइंट को आपने दिखाना है, जो आपने क्लाइंट को दिखाना है। आवाज आ रही है मेरी? यस। ठीक है। तो पोर्टफोलियो सबसे पहले आपने बनाना है। मैंने अगले लेक्चर में पोर्टफोलियो ही डिस्कस करना है, उसके बाद मैं उसकी तरफ जाऊंगा प्रैक्टिकल। नहीं तो पोर्टफोलियो उससे पहले ही मुझे कल तक सब बना के सेंड करते हैं हर बंदे को। पोर्टफोलियो बनाने के बाद आपने 3 लोगो बनाने हैं, 3 एड्स बनानी है, 3 पोस्ट बनानी है, 2-3 वीडियो एड्स हो गई, वीडियोस हो गई। ये बना के कस्टमर्स के अकॉर्डिंगली, अपनी प्रैक्टिस के नहीं, कस्टमर्स के अकॉर्डिंगली। आप सपोज कर लें कोई रेस्टोरेंट, सपोज कर लें कोई सिक्योरिटी कंपनी, सपोज कर लें कोई भी इदारा, उसके लिए आप बनाए। अब जब क्लाइंट आएगा, वो आपसे लाजमी है पहला ही मैसेज उसका होता है कि यूर प्रीवियस वर्क। तो आप उसको ये डाटा जो होगा आपने ड्राइव पे अपलोड करना है, जैसे मैंने अपलोड करके लिंक सेंड किया। अपने ही ड्राइव पे अपलोड करने के बाद उसका आप लिंक शेयर कर देंगे उस कस्टमर के साथ।
तो मैक्सिमम प्रोजेक्ट आपको तब भी मिलते हैं जब आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी बनी हो, आपकी प्रोफाइल पे गिग्स अच्छी बनी हो, पोर्टफोलियो आपने बना लिया हो। उसके बाद रेफरल्स हैं, ये इतना वो नहीं है, बट ये है कि आप इस पे गिग्स ज्यादा से ज्यादा बना लें। 7 गिग्स होते हैं, 7 की 7 गिग्स बननी चाहिए। और जब मैं आपको फाइवर कराऊंगा, मैंने ये टास्क देना है जो लोग उस टास्क में, क्योंकि अब मैंने इंशाल्लाह प्रॉपरली कोई लेक्चर मिस नहीं करना, प्रॉपरली टाइम पे क्लास स्टार्ट करनी है और फुल वर्क कराना है। तो सब लोग रेडी हो जाएं इस हिसाब से कि अगले लेक्चर से जब भी टास्क दूंगा, जैसे मैंने फाइवर का कहा, अगर मैंने फाइवर का आपको बोला है कि इतने दिनों में 3 गिग्स बन जानी चाहिए, 5 गिग्स बन जानी चाहिए, तो उस दिन में बन जाए, नहीं तो वो फिर कंटिन्यू आगे नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं चाहता हूं सब लोग जब कोर्स एंड हो तो कुछ ना कुछ अर्निंग कर रहे हो। तो उसके लिए आपको ये चीज फर्ज कर लेनी है कि मैंने ये करना है लाजमी, ये काम जो टास्क दिया है। तो गिग्स आपने साथ के साथ बनानी है। सर्विसेज के लिए आपको अगर कोई पहला प्रोजेक्ट मिलता है तो आपने उसे बोलना है कस्टमर को कि सर मुझे 5 स्टार रेटिंग दे, ठीक है। उसके बाद आप जो है फाइवर मोबाइल ऐप यूज करेंगे। आज का टास्क ये भी है, साथ साथ नोट करते जाया करें कि आपने अपने अपने मोबाइल फोन में फाइवर की ऐप इंस्टॉल कर लेनी है आज, ठीक है। फाइवर लिखेंगे प्ले स्टोर पे आ जाएगी ऐप, उसे इंस्टॉल कर लें। इधर तक क्लियर? जी सर। आज के 2 टास्क अब तक दिए हैं, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? जी जी, कोई एनिमन? कौन से हैं? मैं करूँ? जी जी काशिफ बताएं। एक तो है फाइबर की ऐप मोबाइल में डाउनलोड करनी है, ठीक है। और एक कस्टमर के मुताबिक सोच के हमने 3 लोगो बनाने हैं, वीडियो एड्स बनानी है, ठीक। वीडियोस बनानी है, एड्स डिजाइन करनी है, यानी कि मतलब ये, कस्टमर के। जी, यानी कि अपना पोर्टफोलियो बनाना है। और पोर्टफोलियो के लिए जी दोबारा एक आइडिया दूंगा, किसी कॉलेज के लिए एक लोगो बना लें, स्कूल के लिए, रेस्टोरेंट के लिए, और किसी जो है सिक्योरिटी एजेंसी के लिए बना लें, किसी भी डॉक्टर के लिए बना रहे हैं, हॉस्पिटल के लिए बना लें। लोगो, एड, ये सब कुछ आप जो है बनाए लाजमी। अगर आप चाहते हैं ना कि आपने कोर्स किया है, टाइम दिया है, पैसा दिया है, तो आपकी अर्निंग हो। सब स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ, सब के सब, अगर आप ये चाहते हैं, आपने टाइम दिया है, अब इस टाइम को यूटिलाइज करने से कुछ ना कुछ अर्न करना है, इस जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, तो आपको ये टारगेट पूरे करना पड़ेंगे। आपको पोर्टफोलियो लाजमी बनाना पड़ेगा। पोर्टफोलियो अच्छा बनाए, पोर्टफोलियो के बाद जब गिग्स के पास आएंगे तो 7 की 7 गिग्स बनाए। डेली 10 लोगों को मैसेज करें जो टास्क दूंगा। इनशाला अगर आपको 1 वीक से 10 दिन के अंदर प्रोजेक्ट ना मिले तो आप फिर कहिएगा, लेकिन आपका पोर्टफोलियो एक बड़ा जबरदस्त होना चाहिए, यूनिक, एक कमाल का बना है, परफेक्ट। आपके पास कैनवा प्रो का लिंक है, उधर से बनाए, मैनुअली ट्राई करें कैनवा प्रो में से, कैनवा में से, लेकिन ये टारगेट कंप्लीट करें। तो अब किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? नो सर। नो सर। अब ये है कि फिर मैं सर इंडिविजुअली सबसे पूछता हूं, मुझे ये बताएं। हाँ जी जी, जी अभी सर। आप क्या क्वेश्चन कर रही हैं? सर ये आपने जो दूसरा टास्क है इसमें 3 लोगो, 3 एड्स और एक और 3 आपने कुछ बताया है। जी, इसमें बेसिकली 3 लोगो, दोबारा नोट कर लें, 3 जी लोगो डिफरेंट कंपनीज पे और डिफरेंट आइडियाज से, परफेक्ट ऐसा समझ लें कि क्लाइंट का ही प्रोजेक्ट है हमारे पास जिस पे हम बना रहे हैं, ये सोच के बनाए। और 3 लोगों के बाद 3 सोशल मीडिया एड्स। एड्स क्या है? आपने बैनर्स टाइप जो हमने सीखे थे, या आप लोगों ने मेरा कल का अगर स्टेटस देखो, जैसे मैंने लगाया था वो एक कॉलेज में मेरा सेमिनार था, तो जी जी उस तरह की ऐड हो जाए, कोई किसी बिजनेस के रिलेटेड हो जाए, किसी पॉडकास्ट की हो जाए, तो वो एक 3 ऐड बनाए डिफरेंट कंपनीज के लिए, 3 आपने लोगोस बनाने हैं, 3 वीडियो एड्स बनानी है, और 2-3 पोस्ट वगैरह डिजाइन कर लेने, वैसे सिंपल पोस्ट वगैरह या विजिटिंग कार्ड वगैरह, ताकि किसी भी तरह का क्लाइंट है उसे फौरन से आप रिस्पॉन्स कर सकें। और 3 जो है सब टाइटल भी वीडियोस, उन 3 में से कंटेंट क्रिएशन की एक हो,
जैसे आपने सेंड की है या पता नहीं किसी और स्टूडेंट ने आज ही सेंड की थी, आपने की थी वो मुझे? सर मैंने कल की थी। अच्छा, वही एक डाटा मेरे पास आज भी आया था। तो वो कहना कि ये है कि एक आपने कंटेंट क्रिएशन की करनी है, जो सब टाइटलिंग कह रहा हूँ, जो वीडियो कह रहा हूँ, एक कंटेंट क्रिएशन की, एक आपने जो बनानी है वो बनानी है उसकी वैसे किसी मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो उठानी है और उसमें जो है ना कोई लोगो वगैरह लगा देना, जैसे मैंने अपना वो दिखाया था। एक में आप किसी बंदे की वीडियो उठाएंगे, किसी मोटिवेशनल स्पीकर की, उसमें वो जो लफ्ज बोल रहा होगा वैसे उसकी अपनी वीडियो आ रही हो, जब वो लफ्ज जो बोले उसकी पिक्चर जस्ट है, बाकी फौरन से वो रिमूव हो जाए जैसे वो लफ्ज खत्म हो। अगर इस चीज का आइडिया समझना है तो आप यूट्यूब में जाके जावेद चौधरी की वीडियोस देखें, ये जो जर्नलिस्ट हैं इनकी वीडियोस में देखें, ये जैसे जैसे बोल रहे थे उसकी जगह पे पिक्चर और वीडियोस आ रही थी। उस तरह की एक मुझे वीडियो चाहिए आप लोगों की सबकी। तो सबटाइटल की 3 वीडियो हैं, तीनों का सिनेरियो मैंने बता दिया है। एक में ऐसे कि आपने वीडियो लेनी है, वॉइस यूज करनी है और इमेजेस सारे चेंज, एक में इमेज भी होगी वीडियो भी और उसमें जस्ट लोगो लगाना है, और एक में आपने जस्ट जो वर्ड बोलने उसके रिलेटेड एक पिक्चर है, फिर खत्म, फिर है, फिर खत्म। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, अभी मुझे जो है बाकी बताएं, बाकी लोग, यानी कि इंक्लूडिंग सर सदीक साहब, आपको क्लियर है? जी सर। अब्दुल्ला भाई आपको क्लियर है? जी सर बिल्कुल क्लियर है। मिस आयशा आपको क्लियर है? मिस आयशा, ये शायद चैट में, जी ठीक है। अच्छा, इसके बाद दानिश भाई है, अहमर हैं, काशिफ हैं, आप सबको जी ठीक हो गया। तो आप नहीं लोग सर मुझे क्लियर। आज का आपका टास्क है फाइबर इंस्टॉल करें मोबाइल फोन में और वेबसाइट भी इसकी जाके जस्ट विजिट करें, अकाउंट वगैरह नहीं बनाना। अगले लेक्चर में मैं आप लोगों का पोर्टफोलियो चेक करने के बाद प्रैक्टिकली खुद अकाउंट बनवाऊंगा। और अकाउंट का ऐसे नहीं होगा कि आपने ऐसे वीडियो देखते रहना है। अकाउंट का कोशिश करनी है अपने पास लैपटॉप ओपन रखे, क्लास आप ले मोबाइल फोन पे, लैपटॉप ओपन रखें, जो जो मैं बताऊं साथ साथ अकाउंट बनाना है आपने, ठीक है? लेकिन मैं खुद बता दूंगा अगले लेक्चर से पहले कि आज अकाउंट बनाना है या नहीं, क्योंकि मुझे अगले लेक्चर से पहले आप सबका पोर्टफोलियो चाहिए रेडी, ठीक है? जी, ओके ओके, इंशाल्लाह कोशिश यही करेंगे अगले लेक्चर में पोर्टफोलियो बन गया हो तो हम अकाउंट वगैरह बना लें, ताकि हम फिर फर्दर इसमें कस्टमर डीलिंग की तरफ जाएं, ठीक है? आज वाला लेक्चर अभी कुछ ही देर में मैं उस पर अपलोड कर दूंगा ड्राइव पे, आप ये भी डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी वैसे 4 मिनट हैं, 40 मिनट इसके होने में, कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो डिस्कशन कर सकते हैं बाकी 4 मिनट जब तक ये एंड होता है। किसी का भाई कोई क्वेश्चन? सर वो जो वीडियो बनानी है जो वो बोलेंगे उसके बाद इमेज आए वो कैनवा से बनानी है कि कहीं और? वीडियो आप कैनवा से बनाए, कैनवा से बनाए और वीड से बनाए, कैनवा और वीड। और इनके लोगो रिमूव करने कैपकट से जाके, कैपकट भी मोबाइल फोन वाला, वो नहीं है लैपटॉप वाला नहीं है, उससे लोगो रिमूव नहीं होता, कैपकट वाले में जाके आपने लोगो रिमूव करना है इनका, क्रॉप करेंगे ना बेसिकली वीडियो को। सर वो आपसे एक बात पूछनी थी, जब वो पिक्सल में आपने जो कहा था वीडियो डाउनलोड करनी है, जी और जी, उसमें जो आपने आगे नेम बताया था वो क्या नेम है? किस चीज का? किस चीज का नेम? मोटिवेशनल वीडियो में, वो तो मोटिवेशनल वीडियो में जो आपने कहा था, वो मैंने ये कहा था मोटिवेशनल मोटिवेशन, वीडियो के लिए जो आपने, वो उसमें ये कि मोटिवेशनल वीडियो है ना आपने उठाई, उसमें अगर मिसाल के तौर पे जी वो जी कहता है जो है मोटिवेशनल स्पीकर कहता है लाइन शेयर, तो वो उसके लिए लाइन आप सर्च करेंगे। अगर वो कहता है कोई भी लफ्ज बोलते हैं उसके लफ्ज वो ही सर्च कर लेंगे जो भी उसका इंपॉर्टेंट है। वो कैट कहता है कैट सर्च कर लेंगे, प्रेसिडेंट कहता है तो यानी कि प्रेसिडेंट, जो भी लफ्ज वो कह रहे हैं वो ही सर्च करेंगे। सर अगर ठीक है। मतलब के जो वीडियो है उसके बीच में
कैनवा पे लगानी हो लोगो वगैरह, वो कैसे लगाएंगे? क्या चीज? मतलब कि एक वीडियो चल रही है, उसके दरमियान में हमने कहीं कोई इमेज लगानी है कैनवा से, तो वो कैसे बेहतर लगाएंगे? बेहतर पता क्या है, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास कैपकट है। हमारा जितना भी काम है ना, जितना भी हम सोशल मीडिया और इसका कर रहे हैं, टोटल इसकी एडिटिंग हम कैपकट से कर रहे हैं मोस्टली 90%। तो कैपकट ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि बार बार कैनवा पे भी जब आप हैवी वीडियोस पे ये करते तो उसमें कैनवा पे भी वो क्रैश हो जाता है। कैपकट बेस्ट है, लेकिन कैनवा पे आप लोगो लगा सकते हैं, सिंपल वीडियो लगाएं उधर लोगो भी लगा सकते हैं, एडिटिंग उधर भी बेस्ट होती है। लेकिन ज्यादा बेहतर कैपकट में है। आप उधर में वीडियोस मर्ज कर लें, लेकिन फिर फर्दर एक्टिविटी जो है कैपकट से ही परफॉर्म करें। ओके। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? अभी भी 1.5 मिनट्स है। सर आपने कहा था कैमरा से प्रो जो टेम्पलेट होते हैं वो यूज किया करें, वो यूज नहीं करते, अगर तो यूज करने को वीडियो डाउनलोड। उसमें पता क्या करें आप, कैनवा प्रो का लिंक हर बार नई बार नया यूज करें, यानी कि व्हाट्सएप पे जाए, वो जो लिंक मैंने बताया उसी पे क्लिक करें। अभी इसका देखें इंटरफेस चेंज हो गया है आजकल, अगर आपने किसी ने यूज किया हो, आप क्लिक करेंगे, पहले डायरेक्ट कैनवा पे जाता था, वो किसी और पेज पे ले जा रहे हैं, उसमें 2 लिंक्स आ रहे हैं किसी और लैंग्वेज में लिखे हुए। आपने पहले लिंक पे क्लिक करना है, फिर कैनवा पे जाएगा। तो ये हर बार लिंक से जाएंगे तो उसमें सारे आपके पास एक्सेस में होंगे, आप सब से वर्क कर सकते हैं प्रो लिंक्स। जी ठीक है। और भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और इंशाल्लाह सारे लेक्चर अब टाइम पे होंगे, पूरे 8:30 बजे अंदर लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, और लेक्चर होगा ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप में कह सकते हैं। बस ये लास्ट मिनट है, अभी ये वीडियो जो है एंड हो जाएगी, जूम मीटिंग जो है। तो बेस्ट ऑफ लक, और सब लोग अपना अपना पोर्टफोलियो रेडी करें कल तक, परसों तक। ठीक है, परसों नहीं बल्कि कल शाम तक अगर हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके।